बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ बजाज करीम और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लाउड कोड के बेसिक्स के बारे में और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो कोई मुझे बताएगा कि क्लाउड कोड कितने लोगों ने किया? Sir, I'm using Cloud Code in a two-way. Like I'm using on terminal. How we gonna start to prompting with Cloud Code and create a web app very easily with prompting. So I explored these things from a side. So yeah, it's very good. And I also create. I also use on VS Code as well. How we gonna use Cloud Code at the moment and create a folders and create some web app product prompting with the Cloud Code. So yeah. ओके, थैंक यू हमारा। तो अक्सर अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार आप क्लाउड कोड क्यों यूज़ करते हो? हम ओपस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कर्सर में भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीग्रेविटी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वाई शुड वी डू क्लाउड कोड? क्योंकि उसका टर्मिनल में यूआई है, बड़ा हॉरिबल है वगैरह वगैरह। ऐसा कैसे सही है? मतलब अजीब किस्म के मेरे पास जवाब आते रहते हैं अक्सर। तो मेरा ये होता है कि यार क्लाउड कोड जो है ना, वो जिन्होंने बनाया है ना, उन्होंने ही ये ओपस और सोनेट बनाए और अभी कोडिंग में सबसे अच्छे मॉडल हो ही जा रहे हैं। तो क्लाउड कोड को उन्होंने और ऑप्टिमाइज किया है इन मॉडल्स को यूज करने से। तो कर्सर जब क्लाउड कोड का ओपस यूज कर रहा है, या कर्सर जब सोनेट यूज कर रहा है, या फिर लवेबल ओपस यूज कर रहा है, एंटीग्रेविटी ओपस यूज कर रहा है, उनके यूज करने में और क्लाउड कोड के ओपस को यूज करने में बहुत फर्क है, क्योंकि उन्होंने इंटरनली उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने पहले कर्सर से स्टार्ट किया था, फिर लवेबल भी था मेरे पास, काफ़ी टाइम तक लवेबल था, लेकिन फिर एक पॉइंट पे मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा जो क्लाउड कोड है ना, वो वन मैन टूल बन गया है लिटरली। सही है। अब मेरे पास सिर्फ क्लाउड कोड ही है और कुछ भी नहीं है, मैं उसमें हर कुछ सब कुछ कर लेता हूँ, वाट एवर। सही है। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि मैं जब स्कूल जाता था ना, तो पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाता था। सही है। 2 किलोमीटर वॉक करके स्कूल जाता था वगैरह वगैरह। तो एट सम पॉइंट हमने रियलाइज किया कि भाई हम सब लोगों के पास हमारे देसी पेरेंट्स से पहाड़ पे चढ़ने वाली स्टोरी हम सब के पास है। सही है। अब हम जब एक नई एआई की इरा में मूव ऑन हो रहे हैं ना, तो अब मुझे खुद फील होता है कि अब मेरे पास भी ना पहाड़ पे चढ़ने वाली स्टोरीज आ गई हैं कि भाई हम लोग जो पहले जो कोडिंग करते थे ना, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीबो गरीब किस्म के ब्लॉक्स ढूंढ के, कभी तो चाइनीज ब्लॉक ढूंढते थे, उनको ट्रांसलेट करके उनमें से सोल्यूशन निकालते थे। लेकिन आजकल जो है ना, हम बस एआई से पूछते हैं, तो हमारी जो है ना, वो है पहाड़ पे चढ़ने वाली स्टोरी। सही है। ये किसको पता है कि ये क्या है? यस सर, जैसा कि सर आपने बताया कि एआई का दौर है, तो सर प्रॉम्प्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। अगर हम एआई एजेंट फ्लो को यूज करते हैं, सो प्रॉम्प्टिंग बेसिकली हमारी एज अ कोडिंग हम अगर कहें तो वो परफॉर्मेंस देती है। प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर उसमें हम एआई वेब टेक्स्ट को उसमें प्रॉपर वे में यूज करके प्रॉम्प्टिंग करते हैं। सो या सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी की फीचर टू स्टार्ट एआई एजेंट फ्लो विद प्रॉम्प्टिंग। ओह यस। वैसे किसी ने शायद नोट नहीं किया, प्रॉम्प्टिंग को तो मैंने सर्कुलेट किया हुआ है, लेकिन जो बाकी जो वर्ड्स है ना, कुछ अजीबो गरीब वर्ड्स भी हैं। मतलब फिलोसॉफिशिंग, न्यूक्लिएटिंग, जेसरसाइजिंग, सही है, इस तरह के। तो बेसिकली जो जब नया नया एआई स्टार्ट हुआ था, तो लोडिंग के बजाय हर जगह पे थिंकिंग आ गया था। मैं तो अभी मजाक मजाक में बोलता हूँ कि भाई अगर आपको अपनी एप्लीकेशन स्मार्ट बनानी है ना, तो जहाँ जहाँ लोडिंग लिखा हुआ है ना, वहाँ पे थिंकिंग लिख दो, लोग समझेंगे स्मार्ट हो गई, एआई पावर्ड एप्लीकेशन हो गई। सही है। तो क्लाउड कोड ने इस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। उसने कहा कि यार हम ये थिंकिंग थोड़ा सा पुराना हो गया है, कुछ और करते हैं। तो उन्होंने ना ये रैंडम किस्म के वर्ड्स जो है ना, वो बना दिए। तो जब भी हम क्लाउड कोड में काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे अजीबोगरीब किस्म के फनी वर्ड्स आ जाते हैं थिंकिंग के बजाय, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फ्लेवर होता है कि यार आप किस तरह से कर रहे हो। ओके। सो इफ यू डोंट नो, मैं एक बाय प्रोफेशन एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मेरी तकरीबन 7-8 साल से मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ। एक अभी रिसेंटली एक नेबुला के नाम से कंपनी है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ 4 साल तक। सही है। और मैं गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। और टेक जूस वालों ने रिपोर्ट किया था कि मैं पाकिस्तान का पहला गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। लेकिन अ, अब मुझे 6 साल हो गए, और कल कल मेरे पास ईमेल आई थी 2026 के
रिन्यूअल की कि 2026 में भी मैं जीडी कंटिन्यू करूँगा। सही है, एक और हर साल रिन्यू होता है। तो अभी मैंने शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे बात आ गई तो शेयर कर लिया मैंने। और इसके अलावा बाय प्रोफेशन में मोबाइल में ही रहा हूँ मेजॉरिटी टाइम। और आजकल जो है ना, मैं थोड़ा सा दूसरे डोमेन्स में आ रहा हूँ, क्योंकि वाइब कोडिंग के थ्रू मैं आ सकता हूँ अब। सही है। सो मैं आजकल एक न्यूज़ लेटर है शिप करो के नाम से, वो मेंटेन करता हूँ। आई विल से कि उसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड जो है ना, अभी वही है। सही है कि क्या है। और अभी क्लाउड कोड के और भी सेशंस जो है ना, वो मैंने प्लान किए हुए हैं। तो उन सारों की जो अनाउंसमेंट है ना, वो मेजॉरिटी शिप करो के न्यूज़लेटर से ही होगी। सही। ओके। जब हम कोडिंग की बात करते हैं ना, जेन एआई हो या कोई भी हो, तो उसमें ना हमारे पास तीन तरह के अभी मीडियम्स आ गए हैं। पहला है चैट का, कि चैट जीपीटी, क्लॉड, डीप सीक। सही है, कोई भी आप वेब में खोलते हो और उसको बताते हो कि भाई ये है हमारा सेशन, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास लो कॉन्टेक्स्ट है। आप जितना उस एक प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो ना, सिर्फ वही कॉन्टेक्ट है उसके पास, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई हल्का फुल्का यूटिलिटी फंक्शन बना रहे हो, सही है, और कोई ऐसा फंक्शन जो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर ले, या कोई ऐसा फंक्शन जो आपके किसी बाइनरी इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट कर दे, या इस तरह की चीज़ों, तो उसमें दिस इज गुड, यू शुड गो फॉर इट। सही है, नो कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड, नथिंग, बस आप उसको बताओ और वो आपको करके देगा। प्रोटोटाइपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। सही है। फिर आता है कोपायलट, लाइक गिटअप कोपायलट ने इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कर्सर ने उसको पिक किया, और टैब यूर वे, लाइक टैब टैब प्रेस करते रहो, अगली लाइन लिखता जाएगा इस तरह से। इसमें आपके पास मीडियम कॉन्टेक्ट होता है। सही है। और फिर उसके बाद आते हैं एजेंट्स के ऊपर, लवेबल हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है, कर्सर हो गया, और अभी तो बहुत सारे हो गए हैं। तो पूरा वाइब कोडिंग का जो इकोसिस्टम बन रहा है, ये सारे एजेंट्स हैं। एजेंट्स का मतलब है कि हमने उसको पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेस दे दिया है, और वो खुद अपनी मर्जी से फाइल सर्च करेगा, खुद उनको देखेगा, खुद फिगर आउट करेगा किस फाइल में चेंजिंग की जरूरत है। तो उसको जितना भी कॉन्टेक्स्ट गेदर करना है ना, वो खुद गेदर करेगा उस सेम चीज को। ठीक है, तो ये है तीन। आज का जो सेशन है ना, वो हमारा एजेंट्स के ऊपर है, और एजेंट्स में भी पर्टिकुलरली क्लाउड कोड के ऊपर है। सही है, मेरी एक एप्लीकेशन है माई डायरी, जो मैंने अभी बनाई थी, तकरीबन 2 महीने हो गए। और ये एक वॉइस चैनलिंग एप्लीकेशन है, ये 90% मैंने क्लाउड कोड से बनाई है। मैं कंप्लीटली वाइब कोडिंग नहीं करता, मैं एज ए डेवलपर उसको देखता हूँ, आर्किटेक्चर को और इन सब चीज़ों को फिगर आउट करता हूँ। लेकिन आज के सेशन में हम कंप्लीटली वाइब कोडिंग करें। सही है। तो वेलकम टू क्लाउड कोड, और अब हम डेमो करते हैं। तो बेसिकली आज का जो एजेंडा है ना, वो है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह से आप पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, हमारी एक वेबसाइट है shipkaro.dev के नाम से। सही है। और उसमें आप जाओगे, और उसमें इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। ये जो आज का इवेंट है वो अभी चल रहा है। ठीक है, अगर आप उसमें जाओगे तो आपको ये पूरी गाइड मिलेगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो लोग अभी लाइव फॉलो करना चाहें वो फॉलो भी कर सकते हैं, और जो लोग बाद में फॉलो करना चाहें वो बाद में फॉलो कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे लिंक्डइन प्रोफाइल से पोर्टफोलियो। तो मैंने इस सेशन के लिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट किया। ये है वो पोर्टफोलियो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लाउड कोड से इसी गाइड को फॉलो करते हुए बनाया। सही है। ओके, तो दिस इज द मेन गेम कि हम इस तरह के पोर्टफोलियोज बना सकते हैं क्लाउड कोड के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्लॉड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें, क्लॉड जो है ना, वो चैट है, वो चैट जीपीटी की तरह एपीआई है। और फिर क्लॉड कोड जो है ना, वो आपका एक
अलग से टूल है जिसमें आप ये सारा कर सकते हो। और क्लाउड कोड जो है ना वो टर्मिनल पे चलता है, और डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं जितना आसानी से आप लोगों को दिखा सकता हूँ ना उतना आसानी से दिखाऊंगा। सही है। तो क्लाउड में जाना है और क्लाउड कोड को डाउनलोड करना है। ठीक है। तो हम क्लाउड कोड को CLI के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक और एप्लीकेशन है डेस्कटॉप के नाम से, क्लाउड डेस्कटॉप। वो भी एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी कोड का इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो आज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेस्कटॉप है। ठीक है। इसमें चैट है नॉर्मल, ठीक है, जैसे वेब व्यू में होती है चैट। ठीक है। फिर उसके बाद कोड है, ये पूरा क्लाउड कोड की इंटीग्रेशन है उसके अंदर। तो अगर आपको टर्मिनल से डर लगता है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये को वर्क है जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है। नॉर्मल काम हो गया मैक में, विंडोज में, और आप इसको पूरी कमांड लाइन से इंटीग्रेट कर लेते हो। और कोड रिव्यू करने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत है, तो हम VS कोड में आ सकते हैं। अब VS कोड में हमारे पास एक्सटेंशन भी आ गई है क्लाउड कोड की। ठीक है। तो आप VS कोड में जाते हो और उसमें जाकर लिखते हो क्लाउड, और उसमें आपको मार्केट प्लेस में एक्सटेंशन मिल जाती है, और वो आप इंस्टॉल करते हो, और फिर आपका VS कोड में एक्सटेंशन है। उसके बाद हमारे पास है गिटहब डेस्कटॉप। वो आपको गिटहब की वेबसाइट से मिलेगी। सही है। वो आपको डाउनलोड करनी है और वो आपको इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले कर अपनी गिटहब पे जाओ और गिटहब.न्यू गिटहब रिपॉजिटरी बनाते हैं। सही है। और एक नॉर्मल सी रिपॉजिटरी बनाते हैं, लेट्स पोर्टफोलियो लिंक्डइन लाइव। ठीक है। ये हो गई। यहाँ पे प्राइवेट करो उसको, कि आप लोग शायद कोई होगा जो अपना पोर्टफोलियो ओपन सोर्स रखेगा। ठीक है। टेम्पलेट को छोड़ दो, रीडमी को यस कर दो, गिट इग्नोर को छोड़ दो, लाइसेंस को छोड़ दो, क्रिएट रिपॉजिटरी। जब ये बन गई ना, तो हमें बोला जा रहा है भाई ये रिपॉजिटरी आपकी बन गई, अब इसका करना क्या है। इसका यहाँ से लिंक कॉपी करना। ठीक है। और फिर गिटहब डेस्कटॉप खोलना है, और ऐसे आएगा, आपको लॉगिन वागिन कराएगा। जब आपका लॉगिन हो गया ना, तो आप करोगे क्लोन रिपॉजिटरी फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट करोगे और उसमें ये URL डालोगे। ठीक है। अम, यहाँ पे सॉरी, URL डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे आपसे पाथ पूछेगा कि ये कहाँ पे डालनी है। तो मैं कहता हूँ भाई क्लाउड बेसिक्स का ये जो है ना, लाइव पोर्टफोलियो वेबसाइट, और उसके बाद हमने इसको क्लोन कर दिया। ठीक है। जब आप पहली बार क्लोन करोगे तो यहाँ पे आएगा फेच ओरिजिन, तो आपको फेच ओरिजिन करना। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला VS कोड में खोलना है, दूसरा फाइंडर में खोलना है, तीसरा गिटअप पे खोलना है। ये आप करोगे तो आपको गिटअप में दिखा देगा। और अगर आप VS कोड में खोलोगे, यहाँ पर फाइंडर मतलब विंडोज वालों के लिए एक्सप्लोरर है। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर। तो हम इसको खोलेंगे VS कोड में। ये जो सिस्टम में टर्मिनल आता है ना विंडोज का और मैक का, ये हॉरिबल है, हॉरिबल टर्मिनल। ठीक है। लिटरली जब तक आप कोई फास्ट टर्मिनल यूज नहीं करते ना, तब तक आपको फील भी नहीं होगा कि फास्ट टर्मिनल क्या होता है। सही है। तो घोस्टी इज द बेस्ट टर्मिनल राइट नाउ इन माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। मेरे पास जो घोस्टी है, घोस्टी आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, घोस्टी टर्मिनल। ठीक है। घोस्टी डाउनलोड, और ये आ गया आपका घोस्टी टर्मिनल। बहुत जबरदस्त टर्मिनल है, विंडोज में नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास घोस्टी है, और ये बड़ा लवली टर्मिनल है। और आज हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, तो वाइब कोडिंग का मतलब है कि हम जो है ना वो कोड को नहीं देखेंगे कि कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। सही है। अच्छा, विंडोज वाले वार्प वगैरह यूज कर सकते हैं। वार्प के नाम से एक टर्मिनल आता है, वो भी अच्छा है। अब क्लाउड को स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि क्लाउड कोड पूरा टर्मिनल पे चलता है, तो हम लोग ये समझते हैं कि यार हमें बहुत सारी कमांड्स याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही LS हो गया, MKDIR हो गया, पता नहीं क्या क्या। ठीक है। नहीं, आपको सिर्फ एक कमांड याद रखनी है, और वो कौन सी है? क्लाउड। दैट्स इट। बाकी कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उस एक कमांड से हमारा सारा काम होता है। कैसे होता है अभी मैं दिखा देता हूँ। कि हमने ये VS कोड खोला था ना, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं उसमें खोल रहा हूँ, गोष्ठी में। ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है लाइव पोर्टफोलियो। मैं इसमें आया और मैंने इसमें खोला न्यू
गोस्टी टैब है, ठीक है। अब हम इधर आ गए, सही है, लाइव पोर्टफोलियो में। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें खोलना है क्लाउड। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट में खोलते हो ना, तो आपको पहले पहले पूछता है कि क्या हम इस फोल्डर में फाइल को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि भाई थीम कौन सी सेटअप करनी है, आपने बोला डार्क थीम। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका लॉगिन मेथड कौन सा है, सही है। तो बेसिकली क्लाउड कोड की जो प्राइसिंग है ना, उसमें तीन पैकेज हैं। पहला है $20 का, दूसरा है $100 का, फिर है $200 का, सही है। अगर आपके पास $20 का है तो आप उसे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी क्लाउड को यूज करके अंडरस्टैंड करना है आज का सेशन के बाद, अगर आप $20 पे नहीं कर सकते तो इट्स ओके। आज के सेशन के बाद आप एंटी ग्रेविटी और कर्सर के फ्री टीएस को यूज करके ये सेम काम कर सकते हो जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है। मेन आइडिया इज के यू कैन एक्चुअली अडॉप्ट टू दैट पर्सपेक्टिव, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं कि यार कोटेक्स बहुत अच्छा है, जेमिनी बहुत अच्छा है, क्लॉड बहुत अच्छा है, क्लॉड बेकार है, जेमिनी बेकार है, कोटेक्स बेकार है, लवेबल अच्छा है, जेपलेट अच्छा है, ठीक है। तो भाई ये अच्छे बुरे के चक्कर में आप भागते रहोगे ना, तो भागते ही रहोगे, ठीक है। कोई एक टूल पकड़ो और उसमें मास्टर हो जाओ, ठीक है। जब आपको उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी लेवल बहुत हाई होगी, ठीक है। क्योंकि अक्सर मुझसे पूछेंगे कौन सा मॉडल अच्छा है, ठीक है। तो मेरा जवाब ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट कार, इट्स अबाउट ड्राइवर, ठीक है। एक लैंड क्रूजर एक बेकार ड्राइवर को पकड़ाएंगे ना, तो वो भी एक्सीडेंट करके आएगा। लेकिन एक अच्छे ड्राइवर को हम पुराना डब्बा सूर्य की मेहरान का पकड़ा देंगे ना, तो वो उसमें भी आपको रेस जीत के दिखाएगा, ठीक है। तो कौन सा मॉडल अच्छा है, इस मॉडल में 37 बिलियन टोकन्स हैं। आप 37 टोकन ही यूज कर लो यार, 30 बिलियन टोकन कौन सोचता है यार इतना, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट ड्राइवर, इट्स अबाउट कार। पहले आप वो बेकार मॉडल यूज करना तो सीखो कि कैसे यूज होते हैं, उसके बाद आप कंपैरिजन करना। ये बेंचमार्क के ऊपर नहीं जाओगे, ये इसको क्रॉस कर दी वो उसको क्रॉस कर दी, ठीक है। कोई एक टूल पकड़ो और उसको अडॉप्ट करो, और उसको एटलीस्ट 6 महीने तक यूज करते रहो, थोड़ा उसको ले जाओ आगे तक, देखो कैसे होता, सही है। या तो आप उसको थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब कंसोल एपीआई बिलिंग में जा सकते हो, लेकिन एपीआई बिलिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो आप अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है $20 वाली या $100 वाली, तो आप फिर उसके थ्रू कर सकते हो। और फिर जैसे आप करोगे ना, तो आपके पास ये आएगा, मेरे पास इस स्क्रीन में आ गया एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसे खुला, और उसके बाद आपने इसको ऑथराइज कर दिया, यहाँ पे आपका क्लाउड का वो लॉगिन वगैरह कराएगा, और ये हो गया बिल्ड समथिंग ग्रेट। अब इसको आप बंद कर सकते हो, वापस क्लाउड में आ गए, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। कुछ चीज़ें पहले बेसिक्स में कवर करते हैं, सही है। कि बेसिक का है कि एक कमांड आपको याद रखनी है, क्लाउड, सही है। जैसे हमने खोला था CLAUD, बस किसी भी एक फोल्डर में जाके आपको क्लाउड खोलना है, दस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्लाउड में स्लैश कमांड होती हैं। स्लैश कमांड मतलब बैक स्लैश। जैसे आप बैक स्लैश करोगे तो आपके पास बहुत सारी कमांड आ रही होती हैं, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले लोगे, तो उसमें आपके पास और भी बहुत सारी कमांड आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया है कि ये डबल स्केप, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट राइट एरोस का टैब। तो आप जब लेफ्ट राइट एरोस करते हो तो ये पूरी कीबोर्ड गेम है, और आपको एक दिन में, एक दिन भी नहीं लगेगा, आप इतने आदी हो जाओगे, आपको आंखें बंद करके आप चला रहे होगे, आपको फील भी नहीं होगा कि चल रहा है, ठीक है, सही है। तो इसमें बहुत सारी स्लैश कमांड्स होती हैं, इनको हम डिटेल्स में थोड़ी देर में देखेंगे कि स्लैश कमांड का मतलब क्या होता है, ठीक। लेकिन स्लैश कमांड का मेन मतलब ये होता है कि जब कोई स्लैश कमांड चल रही होती है ना, तो उसका प्रॉम्प्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि हम प्रॉम्प्ट में क्या लिख रहे हैं। उसका ताल्लुक है क्लाउड के ओवरऑल टूल के साथ, ठीक है। कि ओवरऑल टूल में क्या हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, और इस तरह से, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत कॉमन कमांड्स हैं, पहला है लॉग इन लॉग आउट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है स्टेटस, सही है। स्टेटस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहली ये कि अभी कौन सा वर्जन है क्लाउड का, और उसके बाद कौन सा अकाउंट है, और कौन सी ईमेल चल रही है, कौन सा मॉडल चल रहा है, कौन से MCPs हैं, और मेमोरी क्या है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट में आप कॉन्फ़िग में जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िग है।
कि भाई ऑटो कॉम्पेक्ट करो, शो टिप्स करो, नहीं करो, ठीक है, ये सारी स्टेटस। और उसके बाद मेन चीज़ है ये यूजेज की, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना क्लाउड कोड के बारे में, तो आपको जो गालियां मिलेंगी ना क्लाउड कोड के बारे में, वो इस चीज़ के बारे में। क्लाउड वालों ने दो लिमिट्स लगाई हुई हैं एक के बजाय। एक है 5 आवर लिमिट और दूसरी है 1 वीक लिमिट, ठीक है। तो जैसे मैं अभी सेशन स्टार्ट किया है ना, तो ये 5 आवर लिमिट चल रही है, ठीक। और ये कह रहा है कि रात को 1 बजे खत्म होगा, और उसका मैं 14% यूज कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद एक होती है वीकली लिमिट, जो 30 जनवरी को खत्म होगी, और उसका मैं टोटल 5% यूज कर चुका हूँ। और उसमें दो वीकली लिमिट है, एक है नॉर्मल मॉडल की, सब मॉडल की, और दूसरी है सिर्फ सोनेट की, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप काम कर रहे हो और अचानक से लिमिट खत्म हो गई, तो वो 5 आवर लिमिट होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कहता है कि आप 2 घंटे के बाद आ जाओ, आप 2.5 घंटे के बाद आ जाओ। पूरा महीने वाला जो है ना, 15 दिन ब्लॉक हो गए, वो काम नहीं होता फिर, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी वीकली लिमिट खत्म हो जाती है, तो फिर वो कहता है कि भाई 2 दिन के बाद आ जाओ, 3 दिन के बाद आ जाओ, आपका वीकली खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आप क्लॉथ को मैनेज कर सकते हो। शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। शुरू में ऐसे हो जाती है लिमिट्स, शुरू में प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर आप यूज करना शुरू करते हो ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट को और लिमिट्स को और टोकन को कैसे मैनेज करना, ठीक है। ओके, तो हम वापस आते हैं अगेन कि स्टेटस की हमने देख ली। फिर एक है मॉडल, ठीक है। मॉडल हमारा होता है मेन, सही है, कि यहाँ पे वो दिखाता है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है। डिफॉल्ट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स काम है, हेवी काम है, तो उसमें ओपस यूज करेगा, जो कि अभी दुनिया का बेस्ट मॉडल जा रहा है। और जब उसका लाइट काम होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सोनेट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हैकू एक फास्ट मॉडल है, हल्के फुल्के कामों के लिए, कोई हल्का फुल्का आर्टिकल लिखने के लिए, कोई कलर चेंज करना है, मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो, आपने उसको बोला यार ये कलर थोड़ा सा डार्क कर लो, तो हेकू को बोला कि आपने कर दो। यार थोड़ा सा ना इसमें CSS की पैडिंग कम कर दो, तो उसने कर दी, ठीक है। इस तरह के कामों के लिए फिर आप हेकू यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली ओपस यूज करता हूँ, मैं कोई और मॉडल यूज ही नहीं करता, ठीक है। ओके, तो उसके बाद एक और जो हमारी है क्या कहते हैं कमांड लाइन, वो है स्टैट्स, ठीक है। कि भाई आप किस तरह से यूज कर रहे हो, किस दिन ज्यादा यूज किए हैं, किस दिन कम यूज किए हैं, कितने टोकन यूज किए हैं, लॉन्गेस्ट सेशन जो है वो कितना है। मेरा लॉन्गेस्ट सेशन है 1 डे 8 आवर 29 मिनट्स। ओके, तो ये कुछ कमांड समझ आ गई। उसके बाद हमारा जो मेन जो है ना, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर शॉर्टकट। तो बेसिकली ये है मोड, हमारे पास 3 मोड हैं। एक मोड है डिफॉल्ट जो अभी चल रहा है, फिर दूसरा है ऑटो एक्सेप्ट, जब हम शिफ्ट टैप करते हैं ना, तो ये ऑटो एक्सेप्ट ऑन हो जाता है। फिर हम शिफ्ट टैप करते हैं, प्लान मोड ऑन हो जाता है। फिर हम शिफ्ट टैप करते हैं, डिफॉल्ट पे आ जाता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि वो कोई भी फाइल चेंज करेगा ना, तो आपसे पहले परमिशन मांगेगा। तो आपको एक्टिवली बैठना है और उसको अपनी मर्जी से अलाउ करना है, नहीं करना, अलाउ करना है, नहीं करना, इस तरह से। और जब आप एक्सेप्ट ऑन कर देते हो ना, तो वो कहता है आप जाओ, जाके खाना वाना खा के आ जाओ, मैं कर लेता हूँ सारा कुछ खुद ही, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोड लिखना शुरू कर देगा, और फिर आपको बाद में वो पूरा कोड रिव्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप लाइव उसके साथ बैठ के एक टाइम पे कोड रिव्यू करोगे तो और बात है, सही है। लेकिन अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हो, तो एक्सेप्ट ऑन करो, भूल जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लान मोड है, ये है मेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लाउड कोड के साथ इस तरह से डील करते हैं कि आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, बना दो, ठीक है। आपने एक लाइन लिखी, भाई इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसमें से आपके टोकन आया होंगे, आपकी लिमिट खत्म होगी और सेशन खत्म हो जाएगा। फिर आप रेडिट के ऊपर आके बोल रहे होगे कि यार मेरा तो सेशन जल्दी खत्म हो गया, मैंने तो अभी कुछ भी किया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लान मोड ऑन करोगे ना, तो प्लान मोड ऑन करके आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप मुझे बताओ कि मैं किस तरह से बनाऊं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक टूल है, आई वॉन्ट टू मेक अ पोर्टफोलियो फॉर माई डेवलपर प्रोफाइल, ठीक है। यूज आस्क यूजर क्वेश्चन टूल, ये एक टूल है जो क्लाउड कोड में बहुत अच्छा है। एंड हेल्प मी व्हाट आई कैन मेक, ठीक है। अब मैंने एंटर किया ना, तो अब देखो क्या होता है। अब क्लाउड कोड
आपका इंटरव्यू लेना शुरू करेगा। ठीक है, इंटरव्यू लेने का मतलब ये है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो यू वुड लाइक टू क्रिएट। तो हमने बोला वेबसाइट। फिर बोलता है कि क्या क्या होना चाहिए, हीरो, अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट। हीरो का मतलब ये बैनर आता है, यहाँ पर मिनिमम चाहिए, यहाँ पर फुल पोर्टफोलियो चाहिए, रिज्यूम स्टाइल चाहिए, क्या चाहिए। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आई एम अ डिजाइनर एंड आई नीड दैट। ठीक है, फिर स्टाइल, कि आप किस तरह का स्टाइल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, बोल्ड चाहिए, डार्क थीम चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, आपने बोला बोल्ड एंड क्रिएटिव। फिर बोलता है टेक स्टेक। अब आप बोल रहे हो मैं तो वाइब कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आई हैव नो आइडिया व्हाट टेक स्टेक, गाइड में। ठीक है, और फिर आपने एंटर किया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये आपसे और पूछता रहेगा। ठीक है, जब तक इसको आपकी पूरी बात समझ नहीं आती ना, तब तक ये आस्क यूजर क्वेश्चन टूल को यूज कर करके आपके साथ पूरा प्लान बनाएगा। ठीक है, प्लान रेडी हो जाता है ना, तो उस टाइम पे वो एक शॉट में आपको पूरा बना के देगा। जब आप उसको बोलोगे ना चलो अब बना दो। ठीक है, क्योंकि हम लोग लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, हम लोग एआई से प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, हम लोग चैट जीपीटी को पकड़ाते हैं, यार मुझे इसका डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख के दो। वो हम पढ़ते भी नहीं है, शायद इतना लंबा होता है, सही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, प्रॉम्प्ट ये लिखेगा। ठीक है, हमें दिखाएगा नहीं इसने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में हमसे पूछेगा, और उसके बाद ही हमारे बिहाफ पे अपना एक प्रॉम्प्ट कंपाइल करेगा जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद वो आपको बना के देगा। ठीक है, तो अभी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मैं दिखाना था कि आस्क यूजर क्वेश्चन टूल कैसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये क्लाउड कोड की स्पेशलिटी है वैसे। आज के सेशन के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कर्सर भी कैसे यूज करना है, एंटी ग्रेविटी भी कैसे यूज करना है। अगर किसी को फ्री में अगर काम लेना है ना सेशन के बाद, तो वो एंटी ग्रेविटी में एग्जैक्टली वो सेम काम करे जो मैंने आज सेशन में किया, सिर्फ एंटी ग्रेविटी में करो क्लाउड कोड में, वो आपको मिल जाएगा वो भी। अच्छा, उसके बाद व्हाट अबाउट जीएलएम। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, चाइना वालों ने ना एक मॉडल लॉन्च किया है जीएलएम 4.7, जो काफी हद तक जो है ना वो क्लाउड कोड के साथ compete में आ रहा है, और वो बहुत सस्ता है लिटरली। जीएलएम आपको पहले महीने में मिलेगा $3, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा $6 पर मंथ। और उसकी जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट क्लाउड सोने जैसी है, कुछ केसेस में तो क्लाउड ओपस जैसी भी है। तो जो नॉन टेक लोग हैं ना, जैसे डिजाइनर्स हो गए, मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छा डिजाइनर है, तो वो उन लोगों को मैं हमेशा जीएलएम रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जीएलएम यूज करो। सही है, तो आई एज्यूम के यहाँ पे भी बहुत सारे वाइब कोडर्स हैं जो बस अपना काम निकालना चाहते हैं, उनको कोडिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो जीएलएम उनके लिए परफेक्ट है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमने अभी मोड समझे हैं कि मोड किस तरह से होते हैं, कि शिफ्ट टैब से हम मोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्राइसिंग हमने कवर कर ली। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने बेसिक कवर कर ली है, इंटरेक्शन मोड कवर कर लिया, और उसके बाद किसी भी टाइम पे आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है तो मेन चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो भी मॉडल आता है ना लेटेस्ट, उसमें कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सही है, कि उसमें लिखा हुआ होता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट इतना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि क्लाउड कोड का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो है 200,000 टोकन्स। ठीक है, और आप स्लैश कॉन्टेक्ट की कमांड से आप कॉन्टेक्ट देख सकते हो। अब उसमें बता रहा है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट इतने ले रहा है। ठीक है, सिस्टम टूल्स इतने ले रहा है। ठीक है, और एमसीपी टूल्स 8,000 ले रहा है, और उसके बाद मैसेजेस 2.7 ले रहे हैं। बाकी ये पूरा आपका खाली है। ठीक, 83% खाली है। अब जैसे जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी ना, तो ये भरता जाएगा, इसमें मैसेजेस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और जैसे ही ये 90% हो जाएगा ना, तो क्लाउड आपको बोलेगा कि भाई आपका कॉन्टेक्ट खत्म होने वाला है, अब इससे मजीद जो है ना हम इस सेशन में नहीं कर सकते, तो वो आपको बोलेगा कि हम कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट में वो क्या करेगा कि पूरे चैट की समरी बनाकर वो आपको पकड़ाएगा और आपका पूरा कॉन्टेक्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, फिर आप वापस आ जाओगे। लेकिन
मैंने देखा है कि जब आप 70% कॉन्टेक्ट पे पहुंच जाते हो ना, तो 70% कॉन्टेक्ट के बाद आपको बेकार रिजल्ट मिलना शुरू हो जाती है, एआई खुद पागल हो रहा होता है, हालुसिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो मैं उस लेवल तक पहुंचता ही नहीं हूँ। मैं छोटे सेशन करता हूँ, मतलब अभी किया, ठीक है, और उसको किया क्लियर, वापस। अब कॉन्टेक्ट हमारा पूरा क्लियर है। बाकी दो कमांड है हमारी मेन, एक है रिज्यूम, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी कुछ प्रीवियस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो आप ये खोलोगे ना तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन लोड हो जाएगी और वो वहां से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका एक पुराना सेशन चल रहा है और आप खाना खाने जा रहे हो या फिर कल करोगे या फिर जो भी सिचुएशन है, तो आप उसको बंद कर दो। आप उसी फोल्डर में जो भी सेशन चल रहे होंगे ना, उन सबको आप किसी भी टाइम पे वापस रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। और उसके अलावा हमारे पास है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है एग्जिट, ठीक है, खत्म हो गई। अब एक और बात, जब हम आते हैं उसमें क्या कहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आपने कोई और प्रोजेक्ट उठाया है ऑफिस का या कोई भी, तो आप उस प्रोजेक्ट में पहले पहले चलाओगे इनिट। इनिट का मतलब है कि वो एक रीडमी का claude.md का फाइल बनाएगा और वो पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा, ठीक है। ये है आपके प्रोजेक्ट की मेमोरी। claude.md इज द गोल्ड फॉर यू। जो इंफॉर्मेशन claude.md में होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो क्लाउड को खुद पता है ऑटोमेटिकली। तो जब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप claude.md अपडेट रख रहे हो, और अपडेट करने के लिए भी आपको उसी को ही बोलना है कि जब आप कोई फीचर बना रहे हो तो आप उसको बोलो क्लाउड भाई claude.md को अपडेट कर दो। आपने कोई और काम किया, उसको बोलो claude.md अपडेट कर दो, इस तरह से। तो वो मेमोरी है, वो अपडेटेड रहेगी। जब भी आप सेशन में आओगे, उस प्रोजेक्ट में आओगे, तो वो claude.md को हर कॉन्टेक्ट में, हर सेशन में वो डिफॉल्ट रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है, और उसी को लेकर चल रहा होता है। तो उसकी मेमोरी है, उसी में ही सारा आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि अ, अभी तो हमारे पास खाली प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैं इनिट नहीं चला रहा, लेकिन अभी दिखाऊंगा कि मैं इनिट क्या करता हूँ उसको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस फोल्डर में हैं, डेवलपर पोर्टफोलियो के फोल्डर में, और हमने जहाँ पे क्लार्क खोला हुआ है, जो क्लार्क खोलता है वो फोल्डर के हिसाब से खोलता है। तो आपका एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि भाई इस फोल्डर में हमारे पास क्या फाइल्स हैं, इस फोल्डर में फाइल बनाओ, या फिर जो भी करना है करो, और इस तरह से। लेकिन मेन चीज है कि अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं पहले पहले जो है ना, तो आप लिंक्डइन खोलते हो और उसमें प्रोफाइल पे जाते हो, और प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे रिसोर्सेज में करते हो और सेव टू पीडीएफ करते हो, ठीक है। तो ये आपका सेव टू पीडीएफ हो गया। और उसके बाद भाई ये आपका प्रोफाइल का पीडीएफ हो गया, और मैं डाउनलोड्स में आया और मैंने ये प्रोफाइल पीडीएफ पकड़ाया, और मैं आया इसमें इवेंट्स में, जो हम अभी लाइव इवेंट कर रहे हैं, लाइव प्रोफाइल का मैंने उसमें जाके डाल दिया, ठीक है। अब ये इधर आ गया, तो मतलब इस टर्मिनल के पास भी आ गया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हमने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ कि अब देखो मैं इसमें फाइल्स को ऐड के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, सही है। तो आप उसको बोलो कि यार मेरा प्रोफाइल रीड करके मुझे बताओ क्या है। तो वो क्या करेगा, वो पहले सर्च करेगा कि प्रोफाइल कहाँ है, फिर उस फाइल को लोड करेगा, फिर रीड करेगा। तो उसमें आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, उसमें आपके कॉन्टेक्ट जा रहे हैं, उसमें टोकन जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है। लेकिन अब आप उसको बोलते हो ऐड प्रोफाइल, कि भाई ये फाइल है, रीड करो और मुझे बताओ। तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका टाइम बचा, आपका कॉन्टेक्ट बचा, आपके टोकन बचा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आपको थोड़ी अंडरस्टैंड करनी है, जो आपको टाइम से समझ आ जाएंगी। तो मैं इसको बोलता हूँ समराइज माय प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये पीडीएफ पढ़ेगा, इसको आप कुछ भी पकड़ा दोगे ना पढ़ लेगा, फिगर आउट कर देगा। इसको आप वेबसाइट पकड़ा दोगे ना, तो वो भी उसमें रीड कर देगा, ठीक है। और फिर कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो क्लाउड को ब्लॉक की हुई हैं, या फिर इस तरह से ब्लॉक की हुई हैं, तो फिर उनके लिए हम क्या करते हैं कि अ, दूसरे टूल्स यूज करते हैं। जैसे एक आसान तरीका होता है कि भाई ये वेबसाइट जो है ना वो पढ़ नहीं सकता ना, तो मैं कंट्रोल A की कंट्रोल C किया और उसको पूरा पेस्ट कर दिया,
ठीक है, कि भाई ये पढ़ो, और वो बता देता है कि भाई किस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब उसने निकाल दिया है, वो कह रहा है प्रोफेशनल समरी है, करंट रोल वाइब कोडर है, और एक्सपीरियंस 11 साल का है, और उसके बाद की हाईलाइट्स हैं, फर्स्ट जीडी है भाईसांगा, टेडेक्स स्पीकर है, ऑथर है, ब्लॉग राइटर है, नेबुला में काम किया है, एएलएफ में काम किया है, ट्रेपीज में काम किया है, सिमेट्री में काम किया है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड है, टेक्निकल स्किल्स हैं, एजुकेशन है, लैंग्वेज है। सही है, ये हो गया। अब मैंने इसको बोला कि भाई मुझे इसका क्रिएट ए मिनिमल मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग दिस लिंक्डइन डेटा। सही है, सिंगल पेज HTML। सही है, विथ इनलाइन CSS। सही है, इंक्लूड हीरो सेक्शन। ठीक है, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस, टाइमलाइन, स्किल्स on contact section with my LinkedIn link। अब आप सोच रहे हो कि एज अ वाइब कोडर मैं HTML क्या बताऊं, CSS क्या बताऊं, क्यों बताऊं, नहीं बताऊं, खैर। या फिर इससे अच्छा है कि आप उसको बोलो कि यार आस्क यूजर टूल, और जो लोग यहाँ सोच रहे हैं कि ये मैंने कैसे लिखा, ये जो गाइड है ना उसमें प्रॉम्प्ट है, वो आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे इसने पूछा है परमिशन, डू यू वांट टू क्रिएट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो आपके पास 3 सवाल हैं। पहला यस, यस अलाउ, नो। तो अलाउ फॉर दिस सेशन करोगे तो अभी जो सेशन चल रहा है ना उसमें ये आपसे अगेन इस फाइल के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब ये फाइल आ गया। ठीक है, और ये अब आपको हैश करके दिखा रहा है कि आपका बन गया, डन। आई हैव क्रिएटेड अ मिनिमल मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट, सेशंस इंक्लूडेड, डिजाइन फीचर इंक्लूडेड, यू कैन ओपन द फाइल इन अ ब्राउजर टू प्रीव्यू इट। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि यार वर्सेल क्या होती है, HTML क्या होती है, आस्क इट। सही है, मैं अब लिटरली क्लाउड कोड से एक एक चीज डिटेल्स में पूछ रहा होता हूँ। भाई मुझे नहीं पता यार गूगल क्लाउड पे कैसे होस्ट करते हैं, तुम मुझे बताओ। वो मुझे एक एक बता रहा है, फिर मैं उसको बोलता हूँ मैं 5 साल का 5 ईयर ओल्ड हूँ, ट्रीट मी लाइक अ किड एंड शेयर मी। ठीक है, तो हम फाइल खोलते हैं कि ये हमारा इसने फाइल बनाया है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच का, लेकिन इसने यहाँ पे क्यों बनाया, अच्छा हाँ ये मैंने खोला इधर ही है, ओके मिस्टेक हो गई। ठीक है, सही है, चलो भाई देखें, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। क्या बात है, सही है। अच्छा, ये उसने पूरी बना दी। ठीक है, उसने स्किल्स वगैरह डाल दी, और उसने सेक्शंस डाल दिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हम इसको बोलते हैं कि यार पिक्चर नहीं है, पिक्चर डालो। सही है, तो मैंने पुराने वाले में पिक्चर रखी हुई थी, तो ये है पिक्चर, मैंने इसको कॉपी किया, और मैं इसको लाइव पोर्टफोलियो में मैंने डाली, और अब अगेन आ गई लाइव पोर्टफोलियो में। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ऐड माय पिक एज वेल। अगेन मैं इसको बता देता हूँ कि पिक्चर कौन सी है। ठीक है, इससे अच्छा है कि वो ढूंढे, इससे अच्छा है कि हम उसको बता देते हैं कि कौन सी है, इससे हमारा टोकन बचेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने टोकन यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इसका कोड एडिट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, और उसने बोला कि भाई मैंने आपकी पिक्चर डाल दी है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पिक्चर आ गई। सही है। हम्म, अब हम इसको आगे बोलते हैं कि भाई ये तो आपने पिक्चर डाल दी है, लेकिन मुझे ना अभी एक और भी सेक्शन है, वो चाहिए कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ ऐड अ व्हाट आई एम बिल्डिंग सेक्शन आफ्टर द हीरो दैट मेंशंस आई एम करंटली वर्किंग ऑन माय डायरी AI ऐप, make it feel पर्सनल एंड नॉट कॉरपोरेट। अच्छा, इसने बोल्ड, इसने ऐड कर दिया व्हाट आई एम बिल्डिंग। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया, करंटली obsessed विथ, पागल हो गया यार ये तो, माई डायरी AI एक्टिवली शिपिंग, एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने वो डिस्क्रिप्शन उठा ली, मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, बिल्डिंग द फ्यूचर और करियर टाइमलाइन, और ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि यार मतलब आइडिया कहाँ से लें। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ओके, रिस्पॉन्सिव है, और अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होती ना तो आप इसको बोलो यार इसको मेक इट रिस्पॉन्सिव करो अच्छे से, तो आपको रिस्पॉन्सिव भी करके दे देगा। ठीक है,
लेकिन फिर हम बोलते हैं कि यार कोई अच्छी एग्जांपल हो, कोई अच्छे पोर्टफोलियो की हो, कोई अच्छा एग्जांपल मतलब स्मूथ किस्म की लेवल हो, तो हम बोलते हैं कि भाई ये दो वेबसाइट्स हैं। एक है डेवलपर पोर्टफोलियोज की, ठीक है, मैंने खोली इसमें, भाई देखो 20,000 स्टार हैं भाई के, तकरीबन रेगुलरली अपडेट हो रही है 2 वीक्स अगो, 47 मिनट्स अगो, ठीक है। और इसमें आपको दुनिया जहान के पोर्टफोलियो मिलेंगे, आप थक जाओगे देख देख के, तंग आ जाओगे देख देख के, ठीक है। पोर्टफोलियो मिलेंगे, लेट्स से हम खोलते हैं, मुझे एक अच्छा लगा था अभी थोड़ी देर पहले, हम उसको यूज करते हैं, वो है आबाद आबाद, हाँ ये देखो भाई, पोर्टफोलियो देखो यार भाई का, कमाल है, मजा आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वेबसाइट पकड़ता हूँ और क्लाउड को बोलता हूँ और उसको बोलता हूँ मेक द पोर्टफोलियो लाइक दिस, सही है? अब ये इसका प्रॉब्लम है कि ये कैसे फेच करेगा। अब ये पूछ रहा है कि ये वेबसाइट में फेच करूँ या नहीं करूँ, तो हम बोलते हैं हाँ भाई करो, खोलो उस वेबसाइट को, ठीक है। इसने ये वेबसाइट खोली और उसको मिल गई 200 ओके मिल गया, सही है। और अगर 200 ओके ना मिले, 404 या 401 या इस तरह का कुछ मिले, तो फिर हम इसको अगेन कंट्रोल कंट्रोल कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको पकड़ा देंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको कोई विजुअल फीडबैक देना है, अभी हम उसके ऊपर आते हैं कि कैसे होता है। तो ये कह रहा है कि लेट मी रीडिजाइन द पोर्टफोलियो विथ स्टैटिक डार्क बैकग्राउंड, लाइम ग्रीन, ऑरेंज, पॉप इन fonts, लार्ज टाइपोग्राफी एंड दैट मॉडर्न प्लेफुल वाइब। अब मुझे नहीं पता था कि इसको लार्ज टाइपोग्राफी बोलते हैं, सही, सही है भाई, ठीक है। तो ये स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं वेबसाइट के, जब तक ये करे तब तक हम वेबसाइट के स्टाइल एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक और वेबसाइट है, आवाज, AWWARDS, ठीक है। आवाज पे आपको दुनिया जहान की आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी, और इतनी अजीबो गरीब किस्म की वेबसाइट्स होती हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। जैसे ये है मिड लाइफ इंजीनियरिंग, ठीक है, हम आए इसमें और ये इसने वेबसाइट बनाई है भाई यार। अभी दिखा रहा है कि मिड लाइफ पेज स्क्रॉल ऐसे होता है, ठीक है, देखो पेज स्क्रॉल कैसे हो रहा है, ठीक है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। फिर प्री लोडिंग ऐसे होती है, ठीक है, ये उसके कलर्स हैं। अब यहाँ पे थीम्स लगी हुई हैं कि आपको किस तरह की चाहिए, आप कहते हो मिनिमल चाहिए, तो इसने आपको मिनिमल वेबसाइटें पकड़ा दी, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि किस तरह की मिनिमल वेबसाइट्स हैं। फिर आप इसको बोलते हो कि भाई ये है, फॉर एग्जांपल ये एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है। तो कल्चर एजुकेशन फ्लैट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव, तो हम बोलते हैं फ्लैट डिज़ाइन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कैटेगरीज बता देते हैं, यहाँ पे हम टैग्स बता देते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको अपनी वेबसाइट को किस तरह से बनाना, ठीक है। और फिर उसको आप निकाल के ले आओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, तो मेरे पास एक कमांड है कंट्रोल 4, उससे मेरे पास स्क्रीनशॉट टूल खुल जाता है, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, जैसे हमने बोला भाई ये मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल V किया, तो इमेज आ गई लिटरली, आप टर्मिनल में इमेज पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसको बोलते हो आई लव दिस कलर एंड वट एवर, ठीक है। या फिर आप उसको ये बोलते हो कि भाई मुझे ना इसमें चेंजिंग करनी है लेट्स से, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो है ना ये बेकार है, सही है? भाई इसको मुझे चेंज करना, ठीक है। चेंज द थिंग इन द रेड बॉर्डर, ठीक है। वैसे मेरा अपना टूल भी है, ठीक है, screenshot.com, ठीक है, SHAAT.com। इसमें आप पिक्चर अपलोड करते हो, जो मैं लिंक्डइन वगैरह पे जो पिक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ ना, तो ये वो होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज के सेशन की पिक्चर है, तो मैंने इसमें डाला, और उसमें आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करो अपने, ठीक है, पेडिंग्स वगैरह डालो, ठीक है। और उनको सोशल मीडिया के हिसाब से शेयर करो जिस साइज में आपको चाहिए, ठीक है। और फिर ब्राउजर आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, आप उसमें टैगिंग कर सकते हो, जैसे देखो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको कॉपी करते हो, डाउनलोड करो, शेयर करो, ठीक है।
तो इसमें आप एनोटेट भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है ना ये चल रहा है, यहाँ पे मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ से कॉपी करके आप क्लॉड को पकड़ो, सही है। हम्म। तो ये आप कर सकते हो। हाँ भाई। तो यहाँ पे आ गया, ये कह रहा है कि भाई मैंने इसको पूरी वेबसाइट को अपडेट कर दिया, मैंने न्यू डिज़ाइन फीचर डाल दिए हैं, हीरो सेक्शन डाल दिया है, बिल्डिंग सेक्शन डाल दिया है, और अब हम देखते हैं कि इसने क्या किया। ठीक है, सवाद भाई का थैंक यू। ये है, टटा, नेक्स्ट वेबसाइट। ठीक है, बोल्ड टाइपोग्राफी एंड पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अभी तक मैंने कोड को खोल के भी नहीं देखा, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कोड को खोल के देखना है क्या है कोड में। ठीक है, और इसके अलावा ना आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, लाइक हम ये बोलते हैं कि ऐड स्मूथ स्क्रॉलिंग, subtle hover effects and nice fade in animation when the page loads। ठीक है, तो आप इमेज नहीं जा रही, सही है। किसी भी टाइम पे आपको मसला फील होना कि गड़बड़ कर रहा है, तो फौरन से कैंसिल कर दो। और अगर आप कोई चीज बताना उसको भूल गए ना, तो उसको बोलो, लेट्स से हम उसको बोल रहे हैं कि ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये है। तो मैं को बोलता हूँ कि आल्सो डोंट मेंशन द ईमेल लाइक दिस एंड ओपन। ठीक है, अब ये चल रहा है, खैर है, चलने दो। ये आप ऐड कर देते हैं तो वो उसको खुद ऐड कर देगा जो रनिंग सेक्शन है ना उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको कोई, देखो इसने बोला कि आई हाइड ईमेल, और वो जो चल रहा है ना वो उसके साथ चल रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक, है ना, ऐसे ही है। अभी तक गेस्ट आ रहे हैं यार, अभी तक कहाँ है गेस्ट वो। ओके, क्वेश्चन टाइम, सही है। व्हाट अबाउट सर टुडे, today's session we are using this for portfolio answer, yeah. So today's session is great and we need more session like this. I guess we should use a vibe coding community as well. Okay, thank you. Yes too, okay, thank you. What about enhancing design, design enhance कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। I made something similar for myself, okay. Save as PDF using QR code, yes, very nice and fast, creative. Okay, is it possible we can give Figma design to Claude Code? Yes, आप दे सकते हो। आपको उसके लिए या तो फिग्मा के पूरे डिजाइन आप एक्सपोर्ट करो, लेकिन वो फिर लंबी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप फिग्मा का एमसीपी लगाओ, फिग्मा का एमसीपी लगा के आप उसको इंटीग्रेट करोगे, तो डायरेक्ट फिग्मा का फाइल आपका पड़ेगा, आपको सिर्फ लिंक देने की जरूरत है बस। कैन वी शेयर आवर वाइब कोडेड पोर्टफोलियो? हाँ कर सकते हो, मैं अपना जो बनाया है अभी ये मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, अगर आपको देखना हो तो बाद में देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद डू यू प्रेफर मिनिमल पोर्टफोलियो पर्सनली और फ्लेक्सिबल? हाँ जोसेफ, ये अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको अपना पर्सनल दिखा देता हूँ, आप कहोगे यार वजार भाई आपने तो बिल्कुल भी वाइब कोडिंग नहीं की। ये है मेरा पोर्टफोलियो, जीरो वाइब कोडिंग। ओके, इसमें इस तरह से है, ठीक है। और मुझे पर्सनली मिनिमम अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये मुझे कहीं से नज़र आया था, मुझे अच्छा लगा था ये इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, अगर आप राइटिंग में जाओगे तो आपको पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में मेरी सारी टॉक्स हैं जो आज तक मैंने दी हैं। ठीक है, 2018 से आई थिंक दे रहा हूँ मैं टॉक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा है इसमें करंटली वर्किंग का, कि मैं आजकल कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, डायरी है, जेंजी है, और स्क्रीनशॉट है। फिर बुक्स हैं कि मैंने कौन से लिखे हैं, कौन से मैं पढ़ रहा हूँ, कौन से मैं पढ़ना चाहता हूँ, कौन से मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये है वो जो मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं वैसे मिनिमलिज्म पसंद करता हूँ, आपके सवाल का जवाब। ठीक है, लेकिन फ्लैशी वेबसाइट भी अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप कोई सॉस वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आपको फ्लैशी वेबसाइट अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमने इसमें अभी क्या डाला, हमने इसमें स्मूथ स्क्रॉलिंग डाली है। ठीक है, एडेड स्मूथ स्क्रॉलिंग, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या होता है रिजल्ट इसका। चलो भाई, ये हो गया स्मूथ स्क्रॉलिंग। ठीक है, यहाँ से नाइस। ठीक है, ये अब फेड इन इफेक्ट्स आ गए, एनिमेशन आ गई, और यहाँ पे हल्के फुल्के बॉर्डर्स एनिमेशन आ गई। ठीक है, और ठीक है, और किसी सेक्शन पे गए तो हम स्मूथ स्क्रॉलिंग मिल गई, सही है।
लेट टॉक में आया तो फॉर्म आ गया, सेंड मी एन ईमेल, इसने हटा दी, गुम कर दी इसने वो ईमेल। ठीक है, लिंक्डइन डाल दिया, गिटहब डाल दिया। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि अभी हम ये है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये है, और मुझे मेक द प्रोफाइल कार्ड लाइक दिस विथ ऑल माय सोशल। ठीक है। तो हम इसको इमेज फीडबैक दे सकते हैं। जीएलएम बहुत अच्छा है, लेकिन जीएलएम में जो मुझे वीकनेस फील हुई थी ना, वो ये थी कि जीएलएम ना इमेजेस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करता, और मेरा 90% 80% जो काम चल रहा होता ना, वो इमेजेस पे चल रहा था। एप्लीकेशन चल रही है, उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के यार ये सही करो, फिर वापस आया ये सही करो, फिर वापस आया ये सही करो, फिर वापस आया ये सही करो। तो मैं तो आधे से ज़्यादा काम जो है ना इमेजेस पे कर रहा होता हूँ, तो उसके मुझे जीएलएम जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। ठीक है। तो इमेजेस की जो इसमें है ना, हम समझते हैं कि टर्मिनल है तो फिर कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टर्मिनल बनाया, मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट है उसमें। ठीक है। हम्म। तो यह प्रोफाइल कार्ड बना रहा है, तब तक हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैन वी डू वाइब कोडिंग यूजिंग सी शार्प which also include DLL library? This main objective is to make 3D model। हाँ, आप कर सकते हो। मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था जिसने ब्लेंडर को कनेक्ट किया था क्लाउड कोड के साथ, और वो उसमें बैठ के उसको बता रहा था कि मुझे पूरा ये बना के दिखा दो। अच्छा, उसके बाद कैन यू आल्सो एक्सप्लेन होस्टिंग दी। जी अली नवार भाई, अभी हम लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं, वो है होस्टिंग का। सही है, कि हम उसको कहाँ पे होस्ट कर सकते हैं और किस तरह से होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपका सवाल है कैन यू प्रोवाइड अ शॉर्ट इन्फो टू रिसीव पेमेंट्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। ओके। तो बेसिकली वेबसाइट है shipkaro.dev। आप इसमें न्यूज़लेटर पे जाते हो, और उसमें न्यूज़लेटर नंबर 4 है, वो है पूरा इसी के ऊपर के हाउ टू गेट पेड इन वेब सास इन पाकिस्तान। ठीक है। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप का एक्सप्लेन किया है कि मोबाइल ऐप से अगर हैं तो फिर आपको किस तरह से पेमेंट्स मिलती हैं, और ये न्यूज़लेटर है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दो। सही है। और बाकी जो आपका सवाल है होस्टिंग का, उसके ऊपर भी आते हैं। एंटी ग्रेविटी में हम सब ये फ्री में कर सकते हैं। हाँ, एंटी ग्रेविटी में फ्री में होता है, लेकिन एंटी ग्रेविटी की लिमिट्स होती हैं, मतलब वो आपको फ्री में सारा दिन इस तरह से यूज़ करने नहीं देता। तो बीच में वो बोलेगा यार यू हैव एक्सीडेड यूर फ्री टीएल लिमिट, थोड़ी देर के बाद आ जाओ, इस तरह से, लेकिन फ्री में हो जाता है वो। ठीक है। तो इज इट पॉसिबल वी कैन कनेक्ट डीबी विदाउट विद आवर वेब ऐप? यस, अभी हमने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है। अब अगर आप इसको बोलोगे मुझे नेक्स्ट जेएस में बनानी है, नोट जेएस में बनानी है, रिएक्ट जेएस में बनानी है, वट एवर, जो लवेबल की वेबसाइट होती है ना वो सारी रिएक्ट में बनी हुई है। ठीक है। जो रेपलिट की वेबसाइट है वो भी सारी रिएक्ट में बनी हुई है। ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो रिएक्ट स्टैक है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टैक है यहाँ पर, नोट जेएस स्टैक। मैं अभी वर्सेल को प्रेफर कर रहा हूँ, तो वर्सेल में नेक्स्ट जेएस होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये तो बोलना है कि यार मुझे डेटाबेस चाहिए, और मुझे ये डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, और मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे करूं, और मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। ठीक है। तो आपको एक एक स्टेप करके बोल बताएगा कि किस तरह से आप वो पूरी डेटाबेस अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो वेबसाइट में। वो आपको इंटीग्रेट भी करके देगा, वो आपको स्टेप भी बताएगा कि क्लाउड में जाओ, गूगल में जाओ, वर्सेल में जाओ, प्रोफाइल बनाओ, फिर ये बटन क्लिक करो, फिर वो बटन क्लिक करो, वगैरह वगैरह सारा कुछ। ठीक है। ओके। तो हाउ टू रिड्यूस टोकन यूजेज विथ क्लाउड कोड। पहली बात, हमेशा सोनेट यूज करो ज़्यादातर, और दूसरा एमसीपी सारे डिसेबल रखो, और तीसरा प्लान मोड ज़्यादा यूज करो। सही है। इन 3 टिप्स से आपका मेजॉरिटी काम हो जाएगा। और उसको फाइल ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कराओ। अगर आपको पता है कि कौन से फाइल में चेंज होनी है, तो आप उसको फाइल मेंशन करके बताओ कि भाई ये फाइल है। ठीक है। तो उससे आपका कम कॉन्टेक्स्ट लगेगा। सही है। अच्छा, तो हमारी वेबसाइट बन गई है, और इसने आई थिंक वो कार्ड वगैरह वाला डाल दिया, जो हम कार्ड वगैरह डाल रहे थे। एक मिनट, कहाँ गई? ये। ठीक है। तो हम इसको वापस लोड करते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं यार, एक तो ये बार बार ये आ जाता है। वाह, इसने कार्ड बना दिया। तो
इमेज फीडबैक देना था, मैं वही बता रहा था कि इस तरह से आप इमेज फीडबैक उसको दे सकते हो, सही है, जो भी आप कैप्चर कर रहे हो और उसको बता रहे हो। मैं तो अक्सर ऐसे करता रहा, मतलब कि भाई कि वन ये करो, ठीक है, और यहाँ पे ये करो, फिर उसके बाद कहाँ गया ये, हाँ, फिर उसके बाद टू ये करो, ठीक है, और फिर उसके बाद थ्री ये करो, ठीक है, एक ही इमेज में डाल दिया, और ये पूरी कॉपी करो, बोलो उसको, करेगा, फिगर आउट करेगा खुद ही। इसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इमेजेस की, ठीक है। तो अब जैसे हमारी वेबसाइट तैयार हो गई, तो अब हम बोलेंगे कि भाई इसको हमें लॉन्च करना है, ठीक है, कि इस वेबसाइट को HTML डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का आगे क्या करना है, ठीक है। मुझसे एक मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि हमारी जो गिटअप की रिपॉजिटरी है ना, वो इस फोल्डर के अंदर फोल्डर में चली गई, लेकिन हमारी जो फाइल्स हैं वो हमारे बाहर हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर इन फाइल्स को अंदर भेजूंगा, तो हमारा सेशन जो है ना वो इस फोल्डर में चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना सेशन बंद करता हूँ, सही है, क्योंकि अभी मैं क्या कहते हैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये सेशन बंद हो गया और मैंने ये फोल्डर सारे अंदर भेज दिए। अब हमारी ये है, अब हम इस टैब को गोष्ठी में खोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, लाइक आई सेड, एक ही कमांड याद रखनी है, वो है क्लॉड, वेलकम टू द गेम, सही है। अब ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो गया टेक्निकली, तो हम उसको बोलते हैं इनिट, सही है। तो इनिट हो गया, तो इनिट क्या करेगा कि इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, ये फाइल पढ़ रहा है, रीडमी पढ़ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पढ़ रहा है, सारा कुछ पढ़ रहा है, और इसमें सारी चीज़ें पढ़ के हमें बता रहा है कि नाउ आई हैव कंप्लीट पिक्चर ऑफ कोड बेस, दिस इज अ सिंपल स्टैटिक पोर्टफोलियो वेबसाइट विद अ सिंगल एचटीएमएल फाइल कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट, नो बिल्ड टूल्स और फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये इसने इंफॉर्मेशन निकाली है सारी, ठीक है, और ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट क्लाउड डॉट एम डी, लाइक आई सेड, क्लाउड डॉट एम डी इज योर मेमोरी, ठीक है। जितना अच्छा आपका क्लाउड डॉट एम डी फाइल होगा, उतना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट परफॉर्म करेगा, उतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो उसने क्लाउड डॉट एम डी बना दिया। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई ये है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। डिट फाइल गाइडेंस ये है, और डेवलपमेंट के लिए बस खाली ये खोलना है और कुछ भी नहीं करना, कोई बिल्ड सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई नेक्स्ट जेट का इस तरह का होता है तो इसमें एन पी एम रन डेव इस तरह की जो है ना कमांड्स लिखी होती है, आर्किटेक्चर बता रहा है, ये से ये बेसिकली एआई को बता रहा है कि क्या है, और इसमें बता रहा है कि की फाइल कौन से हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, इसने बोला है कि रिज्यूम प्रोफाइल पड़ा हुआ है लेकिन नॉट लिंक्ड इन द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने उसको यूज करके अपना बनाया है, तो टेक्निकली वो है भी नहीं, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब हम बोलेंगे, अब हम जाएंगे वापस गिटहब पे, गिटहब डेस्कटॉप पे। तो जैसे हमने फेच रिपोजिटरी करके खोली थी ना, तो ये हमारी खुल गई। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 4 फाइल्स हैं जो चेंज हुए हैं, और ये दिखा रहा है कि ये सारे प्लस प्लस में न्यू ऐड हुए हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इनिशियल पोर्टफोलियो वेबसाइट, और यहाँ से हम करेंगे कमिट। कमिट किया, तो जैसे ही कमिट किया तो ये बोलेगा पुश कमिट, तो हम बोलेंगे पुश, ठीक है। पुश हो गया। कमिट का मतलब है हमने उसको बता दिया कि इसमें क्या किया है, पुश का मतलब है कि हमने उसको अपलोड कर दिया। जैसे हमने अपलोड कर दिया, अगर मैं इसको गिटअप पे जाऊंगा तो इसमें आएगा कि भाई अभी अभी ये कमिट हुई है और उसमें ये फाइल चेंज हुई है, लेकिन ये रीडमी वाला फाइल 1 घंटा पहले बनाया था, बाकी फाइल हमने अभी बनाया। इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया, क्लाउड डॉट एम डी आ गया, ये सारा, ये आपकी प्रोफाइल है, सही है। अब इसको क्या करना है, अब इसको लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए हम यूज करते हैं वर्सेल, vercel.com, ठीक है। vercel.com एक फ्री टीयर में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो इसमें पैसों की टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। वर्सेल में आए और उसमें खोला, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आपके पास नहीं होंगे, ये खाली होगा, तो आपको यहाँ से ऐड न्यू करना है और प्रोजेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो आपको बोलेगा कि इम्पोर्ट फ्रॉम गिट रिपोजिटरी, ऐड गिटहब अकाउंट नहीं, हाँ ये, ओके सॉरी, मेरा मसला ये था कि मैंने इसमें लिमिटेड जो है ना वो रिपॉजिटरीज का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ता है कि ऑल रिपॉजिटरी करनी है, तो आपको ऑल रिपॉजिटरी करोगे तो फिर यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि भाई लाइव पोर्टफोलियो हमने बनाया है,
ठीक है, और ये है उसका पोर्टफोलियो लाइव लिंक्डइन। ठीक है, ये जब ऐड किया ना तो अब आ गया, हम इसको बंद कर सकते हैं। अब ये आ गया इधर पोर्टफोलियो लाइव लिंक्डइन 3 मिनट अगो। अब मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट किया, जैसी सेटिंग्स हैं वैसी हैं, हमने अभी कोई खास तरह के चेंज की नहीं है। ठीक है, बस ये बटन दबाओ, दबा, और देखो मैजिक। ठीक है, तो ये यहाँ पे शुरू हो गया, स्टार्टेड 4 मिनट 4 सेकंड अगो, 5 सेकंड, 6 सेकंड, बिल्ड चल रही है। ठीक है, और ये बिल्ड हो गई, तरा, आपकी वेबसाइट आ गई। अब आप सोच रहे हो कहाँ पे गई, तो हमने उसको बोला कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आ गए। ये है आपकी वेबसाइट का लिंक, लंबा चौड़ा। ठीक है, ये आप अभी खोल सकते हो अपने लैपटॉप पे, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जस्ट इन केस के चल रही है या नहीं चल रही देखने के लिए। अब इस लिंक को मॉडिफाई कैसे करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें जाते हैं डोमेन्स में। ठीक है, रिपोजिटरी का हमें इसमें अपना डोमेन ऐड करना है। तो अगर आपके पास कोई अपना डोमेन है withoutkareem.com इस तरह का, तो वो आपको इसमें कनेक्ट करना है। वो आसान है, पहले नेम चीप से हम लोग डोमेन बाय करते हैं। सही है, कि भाई आई वांट टू कनेक्ट माय वर्सेल वेबसाइट विथ नेम चीप डोमेन, गाइड मी स्टेप बाय स्टेप लाइक आई एम 5, चलो 6 ही चल जाएगा, 6 भी चल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होगा, 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये आपको बता देगा एक एक स्टेप, एक एक चीज डिटेल्स में। ये कैसे है देखो, इसने बोला कि भाई पहला स्टेप है गेट योर डोमेन रेडी इन वर्सेल। तो आप वर्सेल पे गए, लॉगिन किया, सेटिंग खोला, डोमेन खोला, फिर टाइप योर डोमेन और क्लिक ऐड। वर्सेल विल शो यू सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कीप दिस पेज ओपन। फिर गो टू नेम चीप खोला, फिर डोमेन लिस्ट में गए, आपका डोमेन निकाला, फिर डीएनएस सेटिंग्स में गए, नेम सर्वर्स में गए, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन, चेंज इट टू नेम से बेसिक और कस्टम डीएनएस। और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपको टाइप करनी है और ग्रीन चेक मार्क सेव करना है। वेट, हार्डेस्ट पार्ट, इट टेक 5 मिनट to 48 hours for internet to update, usually it's done in 15 to 30 minutes, go make a sandwich, watch a cartoon, come back later। क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं वाकई 6 साल का बच्चा हूँ, इसलिए बोल रहा है सैंडविच ले लो और कार्टून देखो। सही है, तो आपकी वेबसाइट लाइव हो गई, और जो गाइड है मेरे पास वो आपको अभी मिलेगी। शिप करो डॉट डेव की वेबसाइट पे जाओ, इवेंट्स में जाओ, और ये जो आज का इवेंट है, ये जो भी मैंने आज किया है ना आप लोगों के सामने, अभी इसी टाइम पे किया। ठीक है, मैंने यही क्लॉड हेल्प लॉगिन स्टेटस मॉडल यूजेज कॉन्फ़िग सारा, ये इंटरेक्टिव मोड्स वगैरह, फिर कॉन्टेक्स्ट और कॉम्पैक्ट, फिर रिज्यूम और एग्जिट, फिर उसके बाद इनइट, फिर उसके बाद क्या फाइल्स हैं इसमें, क्रिएट फाइल। ठीक है, फिर हमने ऐड मेंशन किया, स्क्रीनशॉट समझी, और उसके बाद फिर ये आपके पोर्टफोलियो एग्जांपल्स हैं, ये आपके वेबसाइट एग्जांपल्स हैं। और फिर हमने इसको लिंक्डइन प्रोफाइल पकड़ा है और उसको बोला कि भाई समराइज करो, फिर हमने बोला कि इसमें पिक्चर ऐड करो, फिर हमने इसको कहा मिनिमम मॉडर्न वेबसाइट बनाओ। ठीक है, फिर उसने वेबसाइट बना दी, फिर हमने उसको डार्क मोड में कन्वर्ट करवाया, फिर उसको हमने ऐड व्हाट आई एम बिल्डिंग सेक्शन ऐड करवाया, फिर उसको रिस्पॉन्सिव करवाया, उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग एनिमेशन ऐड की, फिर हमने उसको शिप किया, गिटअप पे कमिट करके वर्सेल पे किया। तो बेसिकली अगली बार जब आपको कोई चेंज करनी है ना, तो कुछ भी नहीं करना। मिसाल और हम इसको बोलते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। सही है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, इन एक्सपीरियंसेस में कंपनी के लोगोस लगाओ। ठीक है, तो और उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सही है, और मैंने इसको बोला कि भाई I want the company logos in the experience timeline as well। ठीक है, तो इसने लोगोस लगा दिया। अब ठीक है, अब देखो, अब हमने इसमें लोगो डाल दिया। ठीक है, क्योंकि अभी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये लाइव वेबसाइट है, अभी हम लाइव में काम नहीं कर रहे, हम अभी लोकल में काम कर रहे हैं। इसमें लोगोस आ गए हमारे एक्सपीरियंस के अंदर। अब कहाँ से निकाले इसने मुझे नहीं पता, ये इसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अगर ये गलत लोगो निकाल देता है ना, तो आप एक्चुअल लोगो डाउनलोड करके यहाँ उसकी इमेज यूआरएल उसको पकड़ा रहे हो, भाई ये है करेक्ट यूआरएल, तो वो खुद डाउनलोड करेगा और सेव करेगा और उसको डाल देगा। ठीक है। तो ये उसने सारे निकाले और उसने लगा दिए, लेकिन ये हमारे पास लोकल में है। अब हमें ये गिटअप पे पुश करना है। जैसे ही हम पुश करेंगे ना, तो वर्सेल इसको ऑटोमेटिकली पिक करेगा, क्योंकि वर्सेल पे हमने गिटअप की रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर दिया। लेकिन आपको इस पूरे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको बोलो पुश इट ऑन गिटअप तो वर्सेल कैन डिप्लॉय, बस। ठीक है। कौन सा गिटअप डेस्कटॉप, छोड़ो यार, ये कर लेगा खुद ही। ठीक है। तो डेस्कटॉप वाला काम भी इसने खुद कर दिया। बट आई वुड एडवाइज यू कि आप गिटअप डेस्कटॉप जरूर अंडरस्टैंड करो कि कैसे होता है। ठीक है। कि परमिशन मांग रहा है कमिट की, कि ऐड ए कमिट कंपनी लोगोस। ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस फोल्डर में मैं ये कमांड चलाऊंगा गेट पुश की। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई चला लो गेट पुश की कमांड। ठीक है। तो उसने ये गेट पुश की कमांड चला दी, और जैसे ये चलाई ना, तो वर्सेल विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द चेंजेस। तो हम वर्सेल पे जाते हैं। ठीक है। और मैं जैसे ही वर्सेल पे जाऊंगा, क्या कहते हैं, तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये देखो ये दिखा रहा है जस्ट नाउ ऑन मेन। ठीक है। अब आप लोग अपनी वेबसाइट जिन जिन के पास खुली हुई है ना, उनके पास रिफ्रेश करो। ठीक है। तो ये है एक्चुअल वेबसाइट। ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो लोगो आ गया। सही है। तो बेसिकली ये था कि आप किस तरह से अपडेट करोगे बाद में वेबसाइट को। ठीक है। उस फोल्डर में क्लाउड खोलना है, उसके बाद cloud.mt का फाइल का एक्सेस आ जाएगा, उसमें पूरा प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है। और फिर आप उससे अगेन बैक इन द गेम, कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन। ठीक है। ओके। अब हम अहमद भाई के सवाल का जवाब दे देते हैं कि हाउ टू वाइप कोड अ प्रॉपर मोबाइल ऐप विद मिनिमल फीचर which we can get paid subscription from and can get paid। यार मैंने एक टूल यूज किया था, विजली, विजली के नाम से, जो एक प्रोटोटाइपिंग मॉकअप का टूल है, वो बनाता है, मॉकअप्स बनाता है। सही है। पहले मैं मॉकअप जो है वो बाल सामिक में बनाता था। ठीक है। ये भी एक टूल है जिसमें आपको इस तरह के मॉकअप मिलते हैं। ठीक है। तो मुझे पता लगा कि विजली एक बहुत अच्छा टूल है, तो मैंने उसको ट्राई किया। मैंने उसको एक बार ट्राई किया और यही है वो, बस। ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने इसमें जाकर एक हल्का फुल्का रैंडमली डिज़ाइन बना दिया जो मुझे समझ आया, और मैंने फिर क्या किया कि मैंने इस पूरे को ऐसे कॉपी किया और उसकी पिक्चर निकाली और क्लाउड खोला और उसको बोला कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। सही है। अब यहाँ पे दो तीन मिस्टेक्स होती हैं जिनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे अवॉइड करनी। पहला प्रॉब्लम, पूरी की पूरी एप्लीकेशन उससे नहीं बनवानी, वो पागल हो जाएगा। ठीक है। लाइक आई सेड, 70% के बाद वो हालुकिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो कैसे करना है, इसको पहले प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद मैंने उसको बोला कि एक एक जो भी लंबा चौड़ा प्लान बनता है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि हर स्टेप पे आपको रुकना है और मुझे बताना है कि मैं इसको टेस्ट कैसे करूँ। ठीक है। तो प्लान को जो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करता हूँ ना, तो एक एक स्टेप पे वो रुक जाता है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं ना, तो वो पूरा प्लान इंप्लीमेंट करके फिर आपको पकड़ाएगा, फिर जो मिला वो अल्लाह वास्ते। सही है। तो मैं इसको बोलता हूँ नहीं, हम एक एक स्टेप को अलग अलग से टेस्ट करेंगे। तो वो क्या करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है एमडी का, और उसमें टिक करता रहता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। फिर एक एक स्टेप के बाद आपको वो बताता है कि आप इसको ऐसे टेस्ट करो और जाके टेस्ट कर लो। तो मैं खोलता हूँ, टेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ हाँ ये सही है। अगर वहां पे कोई मसला है तो मैं उसको बोलता हूँ ये सही नहीं है, फिर पहले वो सही होगा, फिर उसके बाद आगे प्लान पे जाएगा। ठीक है। प्लान को इस तरह से करते हैं। दूसरा, ये जब स्क्रीन होती है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उन स्क्रीन को एक एक स्क्रीन पकड़ाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि पहले हम पूरी खाली एप्लीकेशन बनाएंगे। खाली का मतलब है कोई सर्वर नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, कोई फंक्शनैलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक यूआई को पकड़ाई ये वाली। ठीक है। कि भाई ये आपकी स्क्रीन है, ये बनाओ। फिर जैसे बन गई, फिर मैं बोलूंगा ये बनाओ। अब इन दोनों को कनेक्ट करो, फिर इन दोनों को कनेक्ट करो, फिर वो आपको एक खाली एम्प्टी फ्लो बना के देता है कि आप स्क्रीन में जा सकते हो, आ सकते हो, बाहर जा सकते हो। वो अपनी डमी डेटा डालेगा, डमी मॉडल्स बनाएगा, सारा कुछ करेगा। आपको लगेगा कि एप्लीकेशन है, लेकिन एक्चुअल में कुछ करती नहीं है। जब आपके पास पूरा खाली फ्लो तैयार हो जाता है ना, तो मेजॉरिटी काम आसान हो जाता है।
अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बताना है भाई ये पूरा डेटाबेस में सेव करना। तो आपको बोलेगा कि ठीक है, तो आप उसको बोलो कि मुझे नहीं पता कैसे डेटाबेस में सेव करना है, मुझे बताओ। तो बोलेगा सुपरबेस में करते हैं, फायरबेस में करते हैं, आपको सजेशन बताएगा। उसको बोलो आस्क यूजर क्वेश्चन टूल करके मेरा इंटरव्यू लो, वो आपसे इंटरव्यू लेगा। और उसके बाद फिर जो भी आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हुई वो उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। उसको बोलो कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मैं कार्टून देख के आता हूँ, मुझे बताओ कैसे करना। ठीक, तो फिर वो अगेन आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताएगा और आपको सारा कुछ करना है। और फिर वो जैसे कि पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है और खाली बनी हुई है, उसमें डेटाबेस डेटा मॉडल ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उसको सिर्फ डेटा इंटीग्रेट करना है, डेटा सोर्स इंटीग्रेट करना है बस। तो बहुत आसान हो जाता है काम। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट बोलोगे ना यार मुझे एक एटम बम बनाना है, इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, फिर ये हालुकिनेट करेगा, फिर आप बोलोगे यार पैसे जाया हो गए। ठीक है, अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट अबाउट कार, इट्स अबाउट ड्राइवर। कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम लेना कैसे है। फिर वो जीएलएम हो, कर्सर हो, एंटी ग्रेविटी हो, क्लाउड हो, डजंट मैटर। डू वी हैव एनी सच इवेंट फॉर मोबाइल एप्स आल्सो? हाँ, मेरा प्लान है अभी और सेशंस करने का, स्पेशली क्लाउड कोड के हवाले से। मोबाइल ऐप के लिए भी वर्सेल है नहीं, मोबाइल ऐप के लिए मतलब बैकएंड अगर आपको एपीआई वगैरह बनानी है तो आप वर्सेल पे कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। लेकिन मोबाइल ऐप्स में अगर आप लाइट एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने बताया कि माइक्रो एप्लीकेशन, तो उनका फिर आपका काम जो है ना उससे हो जाएगा, सूपा बेस से या फायर बेस से। ठीक है, मैं आपको बता दूं, माई डायरी के ऊपर मैं अभी कुछ भी खर्च नहीं कर रहा हूँ लिटरली। मैं 2 महीने पहले 11 लाख को $5 दे रहा था, अभी तो मैं वो भी नहीं दे रहा, $5 भी नहीं दे रहा हूँ। खाली टोटली फ्री चल रही है। जो भी पैसे है ना वो मेरा प्रॉफिट है। तो अभी फ्री में इतना कुछ मिल जाता है कि आपको लिटरली जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीज़ों को जाने में। ठीक है, होस्टिंग नहीं कर रहा मैं, होस्टिंग नहीं चल रही। और जो मेरी वेबसाइट है वो फायरबेस पे चल रही है, माई डायरी की। और उसके बाद जो डेटाबेस है वो सुपरबेस पे चल रहा है, सुपरबेस पे ऑलरेडी बहुत इनफ है, फ्री टीयर ही बहुत है। सही है, ऑथेंटिकेशन भी सुपरबेस पे चल रही है। ठीक है, रेवेन्यू कैट पे पेमेंट चल रही है, गूगल प्ले के ऊपर एप्लीकेशन लाइव है, बस इनफ है, बहुत है। ठीक है, तो आप लिटरली कर सकते हो, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर न्यूज़लेटर भी है, वो भी आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और Sir, very nice and very well explained overall how we gonna create website with the multiple ideas. और सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, आपने बोला है सर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेचुरली जो बंदा आर्किटेक्चरल मैन्युफैक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग करेगा इसके इस क्लाउड कोड से मल्टीपल जितने भी एआई एजेंट्स फ्लो हैं, तो वो सर बहुत कुछ बना सकता है आपके द्वारा। ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।